तो शुरुआत, क्योंकि महिला मानपुर जिले के लिए हम यहाँ पे हैं, खंडेलवाल जी शुरुआत कर लेते हैं। खंडेलवाल जी माइक ले लीजिए। खंडेलवाल जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। 2 साल हो गए, बैठिए ना। 2 साल हो गए जिला बने हुए, सरकार बने हुए जी। नया जिला है जी। क्या सोचा था आप लोगों ने जिले के लिए और क्या मिला, यही सबसे पहला सवाल। जिले के लिए जो हमने सोचा था उसमें जो प्रयास अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। और मैं मुख्य जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है, इस पर सभी का ध्यान चाहूंगा मैं। खंडेलवाल जी की एक इच्छा थी कि सामने सांसद महोदय हों, उनके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं करके। खंडेलवाल जी सांसद महोदय सामने ही है। मैं एक जिस विषय पर बात करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आवास योजना जब से प्रारंभ हुई है, लगभग 2 वर्ष पहले सभी व्यापारियों को प्राय मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी कलेक्टर महोदय के द्वारा, इस बात के लिए कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सहायता योजना लागू की जा रही है ग्रामवासियों के लिए, उन्हें सामग्री उचित दर पे और अच्छी सामग्री उन्हें प्राप्त हो। लेकिन उसके विपरीत हो रहा है। आज स्थिति यह है कि हमारे जो हितग्राही हैं आवास योजना के अंतर्गत, उन्हें बहुत बेदर्दी से लूटा जा रहा है और इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्योंकि मैं व्यापारी हूं, व्यवसाय वर्ग से जुड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए बात को रख रहा हूं। जो महत्वपूर्ण सामग्री लगती है निर्माण कार्य के लिए वो होती है छड़, सरिया, स्टील जिसे कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हितग्राही लेने जाता है दुकान पर, उसको बताया जाता है जो छड़ का बंडल होता है उसका वजन होता है लगभग, मतलब एक निर्धारित वजन 70 किलो होना चाहिए, लेकिन पूरे बाजार में 60 किलो का वैसा किलो वजन बेचा जा रहा है और उस व्यवसायी के द्वारा 70 किलो बता करके उसका पैसा वसूल किया जा रहा है। क्या होता है, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कांटे नहीं होते हैं। जो खरीदार है वो बेचारा अनभिज्ञ होता है, जागरूक नहीं है, विश्वास करके वो सामग्री खरीदी करता है दुकानदार पे। दुकानदार ने कह दिया 70 किलो वजन है, 70 किलो का वो पैसा दे देता है। होता यह है कि जो सही सामग्री सही रेट से बेचता है उससे कम भाव में 1-2 रुपये किलो कम भाव बता करके उसको बताया जाता है, वो फंस जाता है चक्कर में। ये सस्ता मिल रहा है, उस सस्ते की आड़ में उसे कैसा लूटा जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगभग एक आवास जो निर्माण होता है शासन के सामग्री जो रेसी मिलती है लगभग 1.5 लाख मिलती है, उसमें लगभग उसे 15-20 बंडल छड़ लेना होता है, उतने आवश्यक है। वो एक बंडल छड़ पे यदि उसको 10 किलो वजन कम दिया जा रहा है, बाजार मूल्य मान के चलिए 50 रुपए है, तो एक बंडल पे 400-500 रुपए का उसे लूट पैसा अधिक लिया जा रहा है। खड़े में रोकने का क्षमा चालू कि केवल छड़ में हो रहा है ये? नहीं, सिर्फ छड़ में हो रहा है, बाकी में तो गुंजाइश ही नहीं है ना। आवास योजना में जो सामग्री उसी में हो रहा है। आवास योजना छड़ की आवश्यकता है सभी को, और चाहे छड़ वो आवास वाला ले या कोई प्राइवेट निजी बनाने वाला ले, सबके साथ ऐसी हो रहा है। एक ग्रामीण विशेष आदिवासी अंचल में ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां लोग इतने जागरूक नहीं है, नहीं समझते कि हमको सामग्री कैसे लेना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ा विषय है हमारे साथ, क्योंकि प्रतिनिधि एक मिनट जी बोलिए। लगभग एक व्यक्ति 5-7 हजार 10 हजार रुपए से लूटा जा रहा है, क्योंकि उसे 15-20 बंडल कम से कम सामग्री लेना है। एक बंडल पे 400-500 से उसको पैसा अधिक लिया जा रहा है। एक बड़ा विषय, गंभीर विषय खंडेलवाल जी। मैं दोबारा आपके बताऊंगा मैं इस विषय पे, मैं दोबारा आपके बताऊंगा। पवन गुप्ता जी एक बार आपके बताना चाहता हूं मैं, पवन जी के पास आना चाहता हूं मैं। तो सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे जो सामने आई, पवन जी बात जो आई उद्योग को लेकर, शिक्षा का हब तो आप लोग इसको पहले कहते थे जब से कॉलेज खुलने शुरू हुए हैं, गर्ल्स कॉलेज खुले यहाँ पे। लेकिन एक बड़ी जो गंभीर बात है, मैं सबके ध्यान में भी है, आपको ध्यान में होगी, एग्रीकल्चर कॉलेज जो इकलौता यहाँ पर था वो बंद हो गया। कारण को समझ पाया आपने? पहले तो आज नवरात्रि पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आज यहाँ पर हरिभूमि और INH का जो आयोजन है, यहाँ सफल आयोजन किया है, उसके लिए हमारे हिमांशु द्विवेदी जी हरिभूमि के सभी संपादक और उनके संचालकगण को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कृषि कॉलेज जो यहाँ पर चल रहा था वो
पिछले कांग्रेस शासन कार्य में कुछ कानूनी अड़चन की वजह से वह बंद हुआ, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही नुकसान किया। चूंकि हमारे लाल भीष्मदेव चक्रधर महाविद्यालय जो बना वह ग्रामीण अंचल में 1967 में सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय रहा है, जिसके कारण से पूरे राजनांदगांव जिले में ग्रामीण अंचल में सभी जगह के डोंगर गांव से लेकर के मानपुर से औंधी तक के सभी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन जब शासन की कुछ दूषित नीतियों की वजह से वह बंद हो चुका है, जिसका नुकसान हमारे शहर को हो रहा है, हमारे जिले को हो रहा है। और चूंकि अभी हमारा नया जिला है और मात्र अभी शायद 3.5 वर्ष हुए हैं बने, और हमारे इस 3.5 वर्ष में हमारे शासन के द्वारा जो यहाँ पर योजना आनी चाहिए वह अभी तक का नहीं आई है। अभी हमारे 2 साल के शासनकाल में सरकार जो विष्णुदेव सहाय की बनी है उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप तो चैम्बर से जुड़े हैं जी, कुछ बड़े उद्योग भी चाहिए यहाँ पे, छोटे मोटे राइस मिल से ही खुश हैं आप लोग? नहीं, भट्टे से ही खुश है? उद्योग यहाँ पर लाख के उद्योग की अच्छी संभावना है। आपके वनोपज से संबंधित बहुत से उद्योग खुल सकते हैं और यहाँ पर एक उद्योग के लिए एक और अच्छा संभावना उड़द है, कुल्थी है, जैसे जो यहाँ पर 5,000 शायद टन, शायद संजय जान भी अच्छे से जानेंगे, तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, जिसका प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ बने और दूसरा यहाँ पर मक्के का प्रोसेसिंग यूनिट बने जिसके कारण से उद्योग यहाँ पर इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। तीसरा अपने यहाँ 1 लाख का उत्पादन बहुत अच्छा है, जो भारत देश में छत्तीसगढ़ 2nd नंबर पे है, जिसमें से हमारा राजनांदगांव जिला शायद 3रा नंबर पे है लाख के उत्पादन में। राजनांदगांव जिला था, अभी अपने मोहला मानपुर वनांचल क्षेत्र ही उसको कवर करता है और सबसे अच्छा लाख का उत्पादन हमारे क्षेत्र से होता है। और लाख से संबंधित उद्योग की स्थापना प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ बहुत अच्छी है। और एक तीसरा और भी उद्योग की संभावना बनती है, जैसे तेंदुपत्ता, जिसका उत्पादन बहुत ही ज्यादा है अपने क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में एक हब है तेंदुपत्ता के लिए। जो तेंदुपत्ता से संबंधित बीड़ी का उत्पादन तो कारखाना हर जगह खुलता है, लेकिन उससे ज्यादा और भी औषधि बनती होंगी, ये तो हो गई उससे व्यापार की बात मोहन जी। कर सकते हैं। व्यापारियों को जो है वो पुलिस और प्रशासन से बड़ी उम्मीद रहती है। जी जी, तो पुलिस और प्रशासन का कैसा सहयोग है व्यापारियों के लिए, ये जरा जानना चाहेंगे आप? पुलिस, कानून व्यवस्था, यातायात, हाँ, बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेके कैसे आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? दोनों हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और दूसरी है यहाँ पे जो नशे हैं, नशे का कारोबार बहुत रहा है, जिस पर अभी लगाम पुलिस ने लगाया है, लेकिन उसको और द्रुत गति से, शीघ्रता से, कड़ाई से लगाम लगाना आवश्यक है। गंभीरता सुन रहे हैं आप, जो हिचकिए मत, खुल जी के जी, बताइए। नहीं खुल के ही बता रहे हैं कि नशे पे लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे क्या सूखा नशा वगैरह का भी कार्यक्रम कहीं कहीं चलता रहता है, जो बच्चों को गलत दिशा की ओर मोड़ देता है, वो आवश्यक है। तो ये होगी कानून व्यवस्था की बात, व्यापारियों की बात हो गई। लेकिन जैन साहब, मूलभूत सुविधाओं में जो शामिल होता है, सबसे बड़ी बात होती है सड़क, पानी, बिजली। आपसे जानना चाहेंगे सड़क, पानी, बिजली को लेकर आपके जिले में क्या उम्मीदें हैं और क्या स्थिति है? नवगठित जिला मोहला मानपुर की इस पावन भूमि में INH हरिभूमि की टीम आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी के नेतृत्व में जो आई है, उसका इस नवगठित जिला, छोटा सा शिशु जिला में अभिनंदन और स्वागत जोरदार तालियों से हम सब करते हैं। आज नवरात्रि का 4था दिन है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रजातंत्र के 4थे स्तंभ, दिन भी 4था है और 4थे स्तंभ का यह कार्यक्रम है। और आज 22 तारीख है, तो 2 और 2 को मिला दे तो भी 4 होता है। और प्रश्न भी मुझसे यही पूछा गया है कि जिले के चौमुखी विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। जी, तो और स्थिति क्या है वर्तमान में? स्थिति जिला बनने के बाद पहले से तो अच्छी है, लगातार सड़कों पर सुधार हो रहा है और ग्रामीण अंचलों में सड़कों में और सुधार की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ ये विकास की रफ्तार जब तेज होगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सुदूर अंचलों में रहने वाले आदिवासी वनवासी भाइयों के लिए
आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे भी कुछ सड़कें बताना चाहेंगे जिसमें काम की जरूरत है अभी? जैसे बसों का परमिट, हमारे यहाँ छोटे छोटे गांवों से बसों की परमिट की व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में लोगों को आने का एक अवसर मिल सके। इसकी बहुत बड़ी कमी है अभी हमारे अंचल, आदिवासी अंचल में। तो निश्चित रूप से इसमें काम करने की आवश्यकता है और शासन को परमिट की व्यवस्था को थोड़ा सी लिबरल करना चाहिए, जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो खुद स्वतः बस खरीद सकें और इस तरह का कोई काम कर सके जिससे उनको खुद को स्वरोजगार का भी अवसर मिले और सब वो भी स्वतः काम कर सके इस संबंध में। और मुझे कि जैसे आपने कहा उद्योग के संबंध में, आदरणीय पवन भाई ने भी कहा कि उद्योग के संबंध में बोलना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा अंचल जो है अमीर धरती के गरीब लोगों से जाना जाता है। धरती अमीर है, वन संपदा है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ डीएफओ साहब बैठे हैं, हरा सोना है, तेंदुपत्ता है, सागौन की लकड़ी है जो टिक फॉरेस्ट सबसे अच्छा वो माना जाता है, एशिया का सबसे अच्छा सागौन माना जाता है मोहला मानपुर अंचल का। ग्रामीण अंचलों में हर्रा, बेहर्रा, आंवला सभी चीजें उपलब्ध है। बहुतायत में महुआ पाया जाता है। पवन भाई ने कहा मक्का, हमारे पखांजूर एरिया से लगा हुआ मक्का का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ उद्योग की स्थापना पिछले 3-4 सालों से कोई बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। हमारा शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है। अगर उसको अच्छे उद्योगों की स्थापना होगी, जैसे कि बहुत सारे उद्योग की यहाँ संभावनाएं हैं। खड़गांव में आयरन ओर की है जो पूरा रायपुर जाता है, 2 कंपनियां उस पर वो ली हुई है। एक बढ़िया फैक्ट्री आयरन ओर की चल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक अच्छी संभावना हमारे क्षेत्र में। जी कहना कि भाई लोहा हमारा ले जाते हैं तो उद्योग भी हमको ही दो, हमारा लोहा ले जाके उद्योग बाहर क्यों लगाते हो? जी, पूरी ट्रांसपोर्टिंग करके आप ले जाते हैं और वापस ये जो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स बन के जाता है वो हैदराबाद हमारी सड़कों से ही होकर जाता है। तो क्यों ना ऐसा उद्योग, माननीय संसद महोदय जी बैठे हैं, हमारे जिलाधीश महोदय यहाँ बैठी हैं, एसपी साहब बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्षा बैठी, सभी लोग बैठे, विधायक जी भी बैठे हैं। तो क्यों ना ऐसा उद्योग की स्थापना यहाँ हमारे अंचल में की जाए, बड़े उद्योग की स्थापना जो रायपुर, सिलतरा वगैरह में है, वो ये क्यों ना खड़गांव के किसी क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र में हो, जिससे इस तरह का काम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी जो है वो बिंदु है। अब उद्योग, व्यापार, सड़क, पानी, बिजली की बात होगी, शिक्षा पे आ जाते हैं नितान जी के पास। शिक्षा को लेकर जैसे कि पवन जी बता रहे थे, एक एग्रीकल्चर कॉलेज की ही बात नहीं है भाई। हम जब ये जानते थे कि जब राजनांदगांव जिले में भी था, तब भी हम जानते थे कि अंबागढ़ चौकी में जो है कॉलेजेस पहले खुले थे। हम ये जानते थे कि पर डे बच्चे वहां जाते हैं। लेकिन जिला बनने के बाद भैया आपका तो दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र को भी एक मेडिकल कॉलेज मिल गया, लेकिन अंबागढ़ को क्या, मोहला मानपुर को क्या मिला? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या मेडिकल कॉलेज, क्या केंद्रीय विद्यालय, कुछ मिला? मैं जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की इस पावन धरा पर हरिभूमि संवाद 2026 के इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे सभी हरिभूमि के बहुत ही सम्मानित संपादक महोदय जी और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिक्षा से संबंधित मुझे जो दायित्व दिया गया है बोलने के लिए, मैं इस पर ये कहना चाहता हूं, प्रारंभ से ही मैं बता रहा हूं कि शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही लंबे समय से जो लंबित विभागीय जो पदोन्नति रुका हुआ था, इसको शासन द्वारा प्राथमिकता देते हुए दिया गया है। इससे हमारे शिक्षकों को लाभ हुआ है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसका लाभ शिक्षा के रूप में छात्रों को मिला है। दूसरी बात, आए दिन नवाचार के रूप में कई प्रशिक्षण होता था आयोजन, उसमें कुछ अंकुश लगा है। इससे क्या है, शिक्षकों को समय मिला और वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में अपना ध्यान दिए हैं, तो इससे विद्यालय को और बच्चों को भी लाभ मिला है। अब तीसरी बात ये बताना चाहता हूं मैं कि हमारे
नवीन जिला मोहला मानपुर में विद्यालय भवन है, समय पर पाठ्य पुस्तकें भी दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, गणवेश भी दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने वालों शिक्षकों की कमी है। आज जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में अधिक कहा जाए एक शिक्षकीय प्राथमिक विद्यालय है और इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक शाला में भी 2 शिक्षक कार्यरत हैं। वैसे भी क्या है, पूर्व माध्यमिक शाला में एक क्लास में 3 विषय होता है, 3 क्लास का 18 विषय होता है, कालखंड होता है और इस सत्र से 3 विषय और चालू किया गया है कक्षा 6वीं से। और वही इस नवीन सत्र में कक्षा 7वीं भी प्रारंभ होगा। यहाँ शिक्षकों की कमी है, अध्यापन प्रभावित हो रहा है। एक बड़ा विषय जो है निजाम जी के द्वारा रहा है, लेकिन मैं एक बार देवांगन जी आपका, कौशिक जी आपके बताता हूँ, युवा है आप, क्योंकि जो सवाल मैंने निजाम जी से कहा था कि भाई शिक्षा का हब जो हम कहते थे राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में, अब तो आप अलग से जिले हो गए, तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब की कितनी कमी महसूस करते हैं आप लोग, ये मेरा सवाल है। देखिए, वनांचल जिला होने के बाद एक नया जिला स्थापित हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका यहाँ पे बहुत आवश्यकता है ताकि जो वनांचल क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बच्चे को जो है उच्च शिक्षा आसानी से मिल सके, क्योंकि आज के डेट में हमको राजनांदगांव, रायपुर और भिलाई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ जो उच्च शिक्षा के जो संस्थान है वो संस्थान होने चाहिए। और चूंकि इस क्षेत्र में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय विधायक जी भी हैं, उनके द्वारा इन चीजों में लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमने लास्ट टाइम भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए लगातार खड़गांव है, जैसे कि औंधी है, इन एरियो में करने का लगातार प्रस्ताव जो है सरकार को भेज रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा की स्थिति जिला बदली हुई है, चूंकि मैन पावर थोड़े से कम है, फिर भी हमारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जितना नवाचार की बात हम पॉलिसी में करते हैं वो इम्प्लीमेंट होने की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। सरकार मिड डे मील दे रही है पर रसोइया ही महीनों से हड़ताल में है। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए, गर्म भोजन के लिए तरस रहे हैं। हम बच्चों को राशन घर घर जाके दे रहे हैं। आज स्थिति यह है शिक्षा में कि इस जिले में कम से कम कागजों में तो 31 स्कूल की जर्जर स्थिति है, जहां बच्चों को हम झोपड़ी में, किसी के घर किराए में या फिर किसी आम के झाड़ के नीचे में या इमली के झाड़ के नीचे में पढ़ा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा इस जिले का। लगातार इस पे हम मांग शासन से, प्रशासन से करते जा रहे हैं। शिक्षकों की जो स्थिति है, कम से कम केवल मानपुर ब्लॉक में 90 एकल शिक्षकीय स्कूल हैं। हमने ट्यूटर के लिए आदरणीय कलेक्टर मैडम से मांग किया था और आदरणीय विधायक इंद्र सिंह मंडावी जी ने सबसे पहले, जब अविभाजित राजनांदगांव में थे, तब से ट्यूटर की शुरुआत यहाँ हुई है और अभी आदरणीय कलेक्टर मैडम उसमें सहयोग करती है कि जैसे भी व्यवस्था बने 40 से 42 ट्यूटरों की व्यवस्था यहाँ हुई है। बावजूद 90 एकल शिक्षकीय स्कूल शासन की पॉलिसी 1+1 PS में उतना आसान नहीं है जितना अभी अपन लेंदी सिलेबस को किए हैं। और जितनी जो शासकीय कार्य होते हैं, इतने सारे लेंदी कैरिकुलम रहेगा, तो 1+1 शिक्षकों के माध्यम से अगर हम शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो वे सरकार का केवल सपना ही रहेगा, ये जमीन पे आने वाला नहीं है। आज 90 एकल शिक्षकीय स्कूल है, पूरे जिले में कम से कम 55 स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में है और शिक्षक डर के बच्चों को उसके इतर किसी झोपड़ी में पढ़ा रहे हैं। आपको झोपड़ी की जगह भी बता दूंगा। ऐसी सारी स्थितियां हैं जिले में। तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा हमको मजबूत करने की आवश्यकता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जिला को, इस मंच को चुना कि हम लोग अपनी समस्याओं को बहुत ही बेबाकी के साथ आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, यही इसीलिए ये मंच सजाया जाता है ताकि हम आपके और जनप्रतिनिधियों के बीच में सीधा एक संवाद का सेतु स्थापित कर सके, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो, तमाम वो जिम्मेदार लोग हों। तो कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं। जिला तो बन गया, लेकिन कुछ प्रमुख बातें जो आप लोगों के सामने निकल के आई हैं, आदरणीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, डीएम मैडम है, एसपी साहब है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या जो एकल जो शिक्षक वाले स्कूल है, भवन नहीं है स्कूलों के लिए। दूसरी बात, उद्योग की बड़ी जो है जरूरत यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर तमाम तरह के संसाधन मौजूद है, खनिज संसाधन मौजूद है, वन संपदा अगर मौजूद है, तो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भी लोग यहाँ पर जो है वो आतुर हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में जरूर जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का ध्यान इधर जाएगा।
आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरे साथ आप लोग इस परिचर्चा में जुड़े। जी, एक सम्मान की परंपरा है, थोड़ा बैठे रहिए जी। एक शासन की ओर से भी मैं बोल रहा हूँ मैं बोलिए कि शासन की ओर से आप बोल रहे हैं? शासन की ओर से नहीं, सॉरी, शासन के लिए बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा शासन की ओर से आप बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए। सांसद महोदय जी बैठे हैं, है ना। तो हमारे चूंकि नया जिला है और यहाँ पर पर्यटन की एक अच्छी संभावना है और मोंगरा वगैरह है, और साथ में एक रेलवे की संभावना बहुत अच्छी है जिसका लाभ हमारे जिले को मिलेगा और हमारे अंचल आदिवासी अंचल वासियों को मिलेगा, जिसका हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इसका मांग भी रखा हुआ है आगे में। और एक अच्छे और व्यापारियों के लिए आवश्यक है कोल्ड स्टोरेज और एक वेयर हाउस, जो कि यहाँ पे वनोपज की जो खरीदी होती है जिसको वहाँ पे स्टोर कर सके, यह बहुत आवश्यक है। शासन की ओर से अगर मिल जाए ये तमाम तो, मांगे जो हैं जी, सांसद जी के दिमाग में कंप्यूटर जी, चिप जी, मौजूद है जिसमें जी, तमाम जी, चीजें सेव हो रही है मेमोरी में। जी, तो मैं भी चाहूंगा उम्मीद यही जी, करूंगा धन्यवाद। कि बहुत जल्दी हो